नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं 200 गांव 200 खबर। चलिए तेज रफ्तार में देखते हैं 200 गांव की 200 खबरों को। आतंकी गतिविधियों में हो सकता है अवैध पटाखा निर्माण सामग्री का इस्तेमाल, स्पेशल ब्रांच ने किया अलर्ट। हिंसक गतिविधियों को अंजाम दे सकते हैं पाकिस्तानी कनेक्शन वाले आतंकी तत्व। नवादा पुलिस ने अवैध तरीके से चलाए जा रहे पटाखे की दुकानों को किया सील। हाजीपुर के अनवरपुर चौक पर बाइक चोरी के आरोप में एक शख्स की लोगों ने जमकर की पिटाई। 4 महीने से लापता था बच्चा, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। समस्तीपुर में फास्ट फूड विक्रेता की गोली मारकर हत्या। मथुरापुर घाट के पास अपराधियों ने मारी गोली, घटनास्थल से 6 खोखा बरामद। फास्ट फूड वेंडर सचिन की हत्या से गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर किया बवाल। नाराज लोगों ने प्रशासन से की अपराधियों की गिरफ्तारी और मृतक के आश्रितों को मुआवजा देने की मांग। जमुई के नगर थाना के सोनपै गांव के पास तालाब से बच्चे का शव बरामद। खगड़िया बंधन बैंक लूटकांड की जांच को लेकर 7 सदस्यीय एसआईटी टीम का गठन। खगड़िया के बंधन बैंक से हथियारबंद अपराधियों ने फिल्मी स्टाइल में उड़ाए 30 लाख रुपए। जमुई में पुलिस ने अपराध की योजना बना रहे 4 अपराधियों को किया गिरफ्तार। अपराधियों के पास से 2 लोडेड देसी कट्टा, 20 जिंदा कारतूस और 7 मोबाइल भी किया गया बरामद। दरभंगा के बिरौल में संदीप यादव उर्फ रोमियो हत्याकांड का खुलासा, पुलिस ने मुख्य आरोपी को धर दबोचा। होली को लेकर सहरसा में शराबबंदी कानून को सख्ती से पालन कराने को लेकर चलाया जा रहा है स्पेशल ड्राइव। दरभंगा जेल 4 दीवारी के पास से 400 ग्राम गांजे के साथ 2 लोग गिरफ्तार। गया के टिकारी में महादलित टोला में लगी आग में 1 दर्जन से अधिक घर खाक। नवादा में झोपड़ीनुमा बंद घर से भारी मात्रा में अर्धनिर्मित शराब बरामद, पुलिस ने जब्त शराब को किया नष्ट। गोरखपुर से गिरफ्तार किया गया उत्तर प्रदेश का बड़ा शराब माफिया सचिन पांडे, बिहार के कई इलाकों में करता था शराब की सप्लाई। पटना में बाइक से शराब तस्करों पर रखी जाएगी पैनी नजर, एंटी लीकर टास्क फोर्स को मिली 40 बाइक, होम डिलीवरी करने वालों पर कसेगा शिकंजा। नवादा में झपट्टा मारने एक शख्स से छीने 49,000 रुपए। जहानाबाद के घोसी में बस की टक्कर से महिला की मौत। कैमूर में सड़क हादसे में एक बाइक सवार की मौत, एक गंभीर। बाढ़ के बेलछी थाना के गोपालपुर में करंट की चपेट में आने से 2 भाइयों की मौत। खगड़िया में जमीन विवाद में 2 पक्षों में मारपीट, NH 107 पर लाठी डंडे ईंट पत्थर से मारपीट। नवादा के नारदीगंज के बेरियो गांव में जमीन विवाद में मारपीट में 4 लोग घायल। कैमूर के कुदरा रेलवे ट्रैक के पास मिला अज्ञात व्यक्ति का शव। अरवल में 2 जगहों पर सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत। नवादा में डंपर की टक्कर से बाइक सवार की मौत। गया के इमामगंज में बंद बोरे से युवक का शव मिलने से सनसनी। बांका के नयाचक गांव में रास्ता विवाद में महिला को पीट कर किया गया घायल। अररिया में शराब की बड़ी खेप के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। जहानाबाद में पुलिस ने झाड़ी में से 13 बोतल विदेशी शराब को किया जब्त। भागलपुर में पुलिस ने बालू लदे 4 ट्रैक्टर को किया जब्त। दरभंगा में मद्य निषेध एवं उत्पाद विभाग ने की जब्त वाहनों की नीलामी। सुपौल में अवैध बालू खनन पर डीएम ने दिए सख्त कार्रवाई के निर्देश। रोहतास के नौहट्टा में महिला सरपंच को सीओ ने दी गंदी गालियां, वीडियो वायरल। औरंगाबाद सिविल कोर्ट ने हत्या मामले के एक दोषी को सश्रम आजीवन कारावास की सुनाई सजा। औरंगाबाद में रमेश चौक से लेकर सब्जी मंडी तक जिला प्रशासन ने हटाया अतिक्रमण। बगहा के रामनगर में सरकारी कार्यालयों में 1 लाख से अधिक का बिजली बिल का बकाया, बिल जमा नहीं करने पर कनेक्शन काटने का अल्टीमेटम। भागलपुर के गोपालपुर प्रखंड परिसर में सीओ के आश्वासन के बाद सामाजिक कार्यकर्ता कृष्ण कुमार ने तोड़ा अनशन। लखीसराय में पुलिस ने जब्त किए 199 लीटर विदेशी शराब को किया नष्ट। जहानाबाद में सड़क हादसे में पुलिस जवान की गई जान। बांका में सड़क किनारे पुलिया में गिरा हाईवा, बाल बाल बचे ड्राइवर और सहायक। दानापुर के फुलवारी शरीफ थाना इलाके में नहर से एक शख्स का शव बरामद। जमुई के सिकंदरा थाना इलाके में अवैध बालू लदे ट्रैक्टर की चपेट में आने से महिला की मौत। मुजफ्फरपुर में ऑनलाइन परीक्षा में फर्जीवाड़ा कर रहे परीक्षा केंद्र पर पटना पुलिस की छापेमारी। भागलपुर काजबलीचक धमाके के पीड़ितों को अभी भी है मदद का इंतजार। भागलपुर ब्लास्ट के पीड़ितों से मिले केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे, पीड़ित परिवार को न्याय और मुआवजा का भरोसा। भागलपुर ब्लास्ट में आरोपी मोहम्मद आजाद जांच में नहीं कर रहे हैं सहयोग।
गोपालगंज के बथुआ बाजार ब्लास्ट में टेरर लिंक का नहीं हुआ खुलासा। एटीएस ने कहा बारूद कंटेनर को मिस हैंडलिंग की वजह से हुआ धमाका। बेगूसराय में पति ने की पत्नी की गोली मारकर हत्या। निजी अस्पताल में सफाई कर्मी का काम करता था, निभाती भी। जमुई के सोनपे गांव के पास तालाब से मिला बच्चे का शव बरामद। गोपालगंज के राजेंद्र बस स्टैंड के पास ड्यूटी के दौरान होमगार्ड जवान की मौत। नवादा में खाना बनाने के दौरान गैस से झुलसकर विवाहिता की मौत। मुंगेर में जमालपुर रेल कारखाना में मिला नरकंकाल। इलेक्ट्रिकल गोदाम में 1 कार्टन में मिला नरकंकाल। दरभंगा पुलिस ने चलाया पियक्कड़ और नशेड़ियों के खिलाफ अभियान। ब्रेथ एनालाइजर मशीन से कई युवकों का किया गया जांच। कटिहार के नया टोला के गोदाम में भीषण चोरी। बेगूसराय में बदमाशों ने एक युवक को मारी गोली। 51,000 रुपए की लूट। रोहतास के हदहदवा नहर में डूबने से एक युवक की मौत। नहर में हाथ पैर धोने गया था युवक। गोपालगंज में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच मारपीट। दोनों पक्ष से 5 लोग घायल। खगड़िया के NH 107 पर अपराधियों ने एक युवक को मारी गोली। बाइक के साथ रुपए लूट कर फरार। सुपौल में एक युवक की चाकू मारकर हत्या, आरोपी फरार। नालंदा में तमंचे पर डिस्को का वीडियो वायरल। न्यूज 18 नहीं करता वायरल वीडियो की पुष्टि। सिवान में ड्रोन से शराब कारोबारियों में हड़कंप। ड्रोन की मदद से अब तक सैकड़ों शराब की भट्टियां ध्वस्त। गया के इमामगंज के भगर गांव में लगी भीषण आग। झुलसने से एक बच्चे की मौत। मणिपुर में जेडीयू ने रचा इतिहास। 6 सीटों पर कब्जा। सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने मणिपुर की जनता को दी बधाई। सीतामढ़ी के माधवपुर गांव में युवक की गला रेतकर हत्या। सिवान पुलिस ने छापेमारी कर झोपड़ी में रखे 83 बोतल बंटी बबली शराब किया जब्त। अररिया में नशेड़ियों का अड्डा बना टिकुलिया बस्ती। भारी संख्या में नशीली दवाइयां बरामद। पटना सिटी में मोबाइल लुटेरा गिरोह के एक अपराधी को लोगों ने की जमकर पिटाई। किशनगंज के खगड़ा स्थित अनुमंडल कार्यालय में नए एसडीओ ने ग्रहण किया पदभार। पटना सिटी के राजकीय फार्मेसी कॉलेज में प्रिंसिपल का पद 3 महीने से रिक्त होने के कारण प्रशासनिक कार्य ठप। वैशाली के महुआ के सिंघाड़ा उत्तरी पंचायत के मनरेगा मजदूरों ने अनुमंडल कार्यालय पर किया प्रदर्शन। मजदूरों ने रोजगार सेवक पर काम नहीं देने का लगाया आरोप। जहानाबाद के सिकरिया पीएचसी में बेड पर बैठकर लोग घड़े में पकाकर खाते हैं आलू। पटना के गर्दनी बाग में 6 सूत्री मांगों को लेकर आशा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। मानदेय 10,000 रुपए किए जाने की मांग। रेलवे ग्रुप डी के उम्मीदवारों को देनी होगी एक ही परीक्षा। रेलवे ग्रुप डी परीक्षार्थियों में खुशी। पीएम मोदी का जताया आभार। लखीसराय मामले पर बिहार विधानसभा में हंगामा। बीजेपी विधायकों ने लगाया था विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव। पटना विधानसभा परिसर में आरजेडी विधायकों का हंगामा। पीएमसीएच में हुए घोटाले की जांच की मांग। रांची के जनजातीय शोध संस्थान में नेशनल बुक ट्रस्ट की ओर से विलुप्त हो रही झारखंड की भाषाओं पर कार्यशाला का आयोजन। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग पर हुई चर्चा। शिक्षा मंत्री ने कहा शिक्षा के प्रति सरकार गंभीर। धनबाद के निरसा में रेलवे से कोयला ढुलाई का विरोध। हाईवा एसोसिएशन ने जताया विरोध। रेलवे अधिकारियों के साथ की धक्का मुक्की। रांची में अल्पसंख्यकों के लिए योजनाओं को लेकर एनएमसी की चेयरपर्सन ने उठाए सवाल। कहा अधिकारियों के पास नहीं है कोई डाटा। झारखंड हाईकोर्ट में असिस्टेंट टाउन प्लानर की नियुक्ति रद्द करने के मामले में हुई सुनवाई। रांची में पोषण सखियों का आंदोलन लगातार जारी। 10 महीने से लंबित है मानदेय। 5 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन। सीतामढ़ी के ग्रामीण इलाकों की स्वास्थ्य सुविधा बदहाल। मरीजों को नहीं मिलता अस्पताल का लाभ। सरकार के आदेश के 15 दिनों बाद भी कोई सरकारी स्कूल नहीं हुआ मिड डे मील की शुरुआत। राशि आवंटन का किया जा रहा इंतजार। भोजपुरी सिनेमा के कलाकार अक्षत उत्कर्ष के परिजनों को न्याय का इंतजार। मुंबई में हुई थी कलाकार की मौत। जुम्मे की नमाज और पढ़ने के लिए विधानसभा की कार्यवाही को स्थगित करने को लेकर बिहार विधानसभा में हंगामा। रांची में झारखंड पान तंबाकू विक्रेता संघ का प्रदर्शन। दुकानदारों ने की सीएम से लाइसेंस लेने वाले कानून को वापस लेने की मांग। पटना के गर्दनी बाग में बिहार राज्य डिग्री संबंध महाविद्यालय के कर्मचारियों का प्रदर्शन। समान काम समान वेतन की मांग को लेकर किया हंगामा। लोहरदगा में बुलबुल जंगल में बैकफुट पर नक्सली। पुलिस के अभियान से नक्सली पस्ते। 11 नक्सली गिरफ्तार। 1 नक्सली ढेर। गिरिडीह में बस डिपो जमीन को लेकर हिंसक झड़प में बदली बहसबाजी। दोनों पक्षों में जमकर चले पत्थर।
सरायकेला में एक युवक को अश्लील मैसेज भेजना पड़ा भारी, युवती ने की चप्पल से धुनाई। झारखंड हाईकोर्ट में लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर अब 1 अप्रैल को होगा फैसला। गोपालगंज सदर अस्पताल में ब्लड बैंक कर्मी की लापरवाही, रक्तदान करने पहुंचे लोगों को घंटों करना पड़ रहा इंतजार। मधेपुरा के अंतर्गत खारी गांव में देर रात एक युवक की धारदार हथियार से हत्या। वैशाली के बेलसर में कार से हो रही थी शराब की तस्करी, छापेमारी में 6 कार्टन शराब के साथ कार जब्त। छपरा में अवैध तरीके से बनी वीटो को बंद करने को लेकर आदेश, न्यूज 18 के पास नोटिस की कॉपी मौजूद। मधेपुरा की श्रीपुर में स्कॉर्पियो की एक ठोकर से एक शिक्षिका की मौत, ग्रामीणों ने जमकर काटा बवाल। गोपालगंज पुलिस ने देसी कट्टा के साथ युवक को किया गिरफ्तार। रोहतास के भेड़िया में लोन नहीं चुकाने के कारण बैंक ने मकान को किया सील। युवती ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, दानापुर के सगुना मोड़ की घटना। गया के इमामगंज के भगर गांव में लगी भीषण आग, झुलसने से एक बच्चे की मौत। मधुबनी के झंझारपुर थाना क्षेत्र में फर्जी चिटफंड कंपनी का काला खेल, 200 महिलाओं से लाखों रुपए की ठगी। औरंगाबाद में पिकअप और ऑटो के बीच टक्कर, ऑटो सवार एक महिला की मौत। किशनगंज में हाथियों के झुंड ने महिला को कुचला, कई घरों को तोड़ा। लखीसराय में आपसी विवाद में धारदार हथियार लगने से एक युवक बुरी तरह से हुआ जख्मी। सीतामढ़ी में आरजेडी प्रदेश प्रवक्ता ऋतु जायसवाल का दावा, विधान परिषद चुनाव में आरजेडी का रहेगा बेहतर प्रदर्शन। बच्चों को कुपोषण से मुक्त कराने के लिए राज्य सरकार गंभीर, लखीसराय में चलाया जा रहा विशेष कुपोषण मुक्त अभियान। बिहार सरकार का बड़ा फैसला, पंचायती राज प्रतिनिधियों को आर्म्स लाइसेंस देने का निर्देश। प्रतिनिधियों की हत्या और हमले के मद्देनजर विभाग ने लिया बड़ा फैसला। किशनगंज में चाय की खेती से बदली जिंदगी, घर में काम मिलने से महिलाएं खुश, पलायन पर लगा है ब्रेक। सुपौल में भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब जब्त, कारोबारी के मां बाप को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सीतामढ़ी में 12 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। सीआरपीएफ केंद्र ने मनाया स्थापना दिवस समारोह, डीआईजी ने फीता काटकर किया कार्यक्रम का उद्घाटन। जीरादेव में लोगों ने समारोह आयोजित कर दी थानाध्यक्ष को विदाई, थानाध्यक्ष को भेंट की पूर्व राष्ट्रपति की प्रतिमा। शेखपुरा में निर्वाचित सरपंचों का सम्मेलन। झारखंड में मुफ्त की साइकिल छोड़ने को तैयार नहीं दिखे विधायक, महंगी कार पर लाद कर ली गई, शिक्षा विभाग की ओर से मिली साइकिल। बालू के अवैध उत्खनन में जमुई में नदियों के अस्तित्व पर खतरा, बालू माफिया ने नदियों के बीच बनाई सड़क। पटना में 36 से 37 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है तापमान, बढ़ेगी लोगों की मुश्किल। बेतिया में छठ घाट की घेराबंदी किए जाने पर लोगों ने जताया विरोध। जमुई में हत्या के आरोप में गिरफ्तार अनिल यादव के परिजनों का हंगामा। जहानाबाद के अनमा गांव में महादलित परिवार के बीच डिनर सेट का वितरण। सासाराम में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। जहानाबाद में नगर निकाय चुनाव को लेकर डीएम ने प्रखंड कार्यालय स्थित स्ट्रांग रूम का किया निरीक्षण। सिवान के जीरादेई थाना में त्योहारों को लेकर शांति समिति की हुई बैठक। औरंगाबाद भी शांति समिति की बैठक में सौहार्द के साथ त्योहार मनाने की करी अपील। जहानाबाद में मगध डायरी का लोकार्पण। सिवान के दरौली में करियर मार्गदर्शन और करियर परामर्श कार्यक्रम का आयोजन। बेतिया के मैनाटान में आई कैंप में हर महीने मोतियाबिंद के 200 मरीजों का हो रहा मुफ्त इलाज। सिवान के बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष मिथिलेश तिवारी का कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। पटना में सीएम नीतीश से मिले गुरु नानक निष्काम सेवा संस्था के अध्यक्ष भाई महेंद्र सिंह। जहानाबाद में डीएम की अध्यक्षता में 8 विभागों के आंतरिक संसाधन की बैठक। भोजपुर के कोलवर प्रखंड के खनगांव गांव में ग्रामीणों ने ग्रामीण विकास योजना के तहत बन रही सड़क के काम को रुकवाया, खराब मटेरियल लगाने का आरोप। झारखंड की राजनीति में तीसरे मोर्चे का उदय, सुदेश महतो बने झारखंड लोकतांत्रिक मोर्चा के अध्यक्ष। ओबीसी में 27% आरक्षण और तीली समाज को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने समेत दूसरी मांगों को लेकर तीली समाज ने बनाई मानव श्रृंखला। गुमला में भी तीली समाज ने मांगों को लेकर बनाई मानव श्रृंखला। जमशेदपुर के बागबेड़ा गांधीनगर में घर में पिता और पुत्र का शव मिलने से सनसनी। लोहरदगा के पेशरार में जंगलों में सर्च अभियान के दौरान पुलिस ने हथियारों के जखीरे के साथ सैकड़ों गोलियां की बरामद। रांची में ट्रैफिक जाम की वजह से जवानों को 8 घंटे की बजाय 12 घंटे करनी पड़ी शिफ्ट। सिमडेगा में पुलिस ने 16 महीने से खोजे गुम हुए 230 मोबाइल। लातेहार के बरवाड़ी रेलवे स्टेशन पर रेल इंजन की चपेट में आने से मजदूर की मौत। पाकुड़ में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से एक मिस्त्री की मौत। रामगढ़ के मां छिन्नमस्तिके मंदिर से सटी जनियामाला जंगल में आग से बढ़ी मुश्किलें। देवघर नगर थाने के सीढ़ी कक्ष में शॉर्ट सर्किट से लगी आग में कुछ दस्तावेज और कुर्की के सामान जले। धनबाद में हर्ड प्लांट के सीसीआर सब स्टेशन में लगी आग।
देवघर के नगर थाना क्षेत्र के बसमत्ता में तालाब से मिला शख्स का शव। जामताड़ा यूथ कांग्रेस के पदाधिकारियों ने ऑन द स्पॉट चालान काटे जाने की मांग को लेकर डीटीओ अजय तिर्की से की मुलाकात। दुमका के 2 थाना क्षेत्र से भारी मात्रा में डंप कोयला जब्त। गुमला में अपराधियों ने बकरी कारोबारी से लूटे 35,000 रुपए। दुमका में 1932 के खतियान पर आधारित स्थानीय नीति भाषा समेत कई मांगों को लेकर व्यापक पैमाने पर चलाया जा रहा जागरूकता अभियान। पाकुड़ में सेंट्रल कोल ब्लॉक के बकाया भुगतान को लेकर ट्रांसपोर्टर्स ने सांसद विजय हांसदा को सौंपा ज्ञापन। धनबाद में छापेमारी में 50 टन कोयला सहित ट्रक जब्त। धनबाद के बागमारा में पंचायत चुनाव को लेकर अधिकारियों ने कर्मियों को दिया प्रशिक्षण। पटना एयरपोर्ट पर यूक्रेन से लौटे छात्रों से राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने की मुलाकात। पूर्व आईजी विनोद चौधरी समर्थकों के साथ जेडीयू में हुए शामिल। मुंगेर में एमएलसी चुनाव को लेकर जनसंपर्क में जुटे प्रत्याशी। सिवान में आरजेडी के एमएलसी प्रत्याशी विनोद जायसवाल ने भरा पर्चा। रांची में बीजेपी की जीत से विधायक उत्साहित, भगवा वस्त्र पहनकर विधानसभा पहुंचे बीजेपी विधायक। बीजेपी की 4 राज्यों में प्रचंड जीत, नवादा में जश्न का दौरा जारी। उत्तर प्रदेश, मणिपुर, गोवा और उत्तराखंड में बीजेपी की जीत पर शेखपुरा बीजेपी कार्यालय में एक साथ मनी होली और दिवाली। जहानाबाद में पंजाब में आम आदमी पार्टी की जीत पर कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। बेगूसराय में आम आदमी के कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। नवादा कलेक्ट्रेट से चापाकल मरम्मत दल को लेकर डीएम ने किया रवाना। चापाकल मरम्मत दल जिले के सभी 14 प्रखंड में खराब चापाकल को करेगा दुरुस्त। शेखपुरा सिविल सर्जन कार्यालय के सभागार में एएनएम सहित महिला स्वास्थ्य कर्मियों का कार्यशाला का आयोजन। नवादा के गोविंदपुर प्रखंड के स्कूल में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन। राष्ट्रीय मेगा छात्रवृत्ति परीक्षा में सफल छात्राओं को डीएम ने किया सम्मानित। पटना के ज्ञान भवन में लगे मेगा ट्रेड फेयर में पीतल की बनी चीजें लोगों को कर रही आकर्षित। आरा में आईआईटी के छात्र रणधीर पांडे ने 3 दोस्तों के साथ मिलकर खोला है टी स्टॉल। हजारीबाग में 450 पहले राजा दलील सिंह के लगाए गुलाब का पौधा आज भी फिजाओं में बिखेर रहा खुशबू। रामगढ़ के आदर्श अस्पताल भुरकुंडा में रक्तदान शिविर का आयोजन। जहानाबाद की बालिका अंडर 14 और 17-19 की कबड्डी टीम के सदस्यों से डीएम ने की मुलाकात। सिवान के हुसैनगंज प्रखंड के खेल मैदान में पत्रकार संघ फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन। पटना में होली मिलन समारोह का किया गया आयोजन। महिलाओं ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर दी होली की बधाई। पटना में मजदूर संघ इंटक की तरफ से होली मिलन समारोह का आयोजन। सिवान के हुसैनगंज के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में होली मिलन समारोह का आयोजन। आरा में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच मारपीट में 6 लोग घायल। बेगूसराय के मंझौला में रास्ता के विवाद में चाकू से गोदकर की हत्या। गोपालगंज में रेलवे ट्रैक के पास युवक का शव मिलने से फैली सनसनी। किशनगंज में एसएसबी ने हाथी दांत के साथ 2 तस्कर को किया गिरफ्तार। किशनगंज के हावाकोल पंचायत में 3 दिनों के भीतर मिला 2 शव। कटिहार में सोना चांदी व्यवसायी के घर में हुए लूटकांड में 3 अपराधी गिरफ्तार। बेगूसराय में रेलवे के डाक पार्सल से शराब की तस्करी। देवघर साइबर पुलिस ने अलग अलग जगहों से 15 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार। कटिहार में सड़क दुर्घटना में 2 महिला सहित 3 लोगों की मौत। बेगूसराय में पुलिस ने बाइक सवार एक बदमाश को कार्बाइन के साथ किया गिरफ्तार। बगहा में पोगिलोन की तस्करी करने वाले 2 तस्कर गिरफ्तार। बगहा के रामनगर में एक साथ 2 मोटरसाइकिल की चोरी। औरंगाबाद में बच्चा नहीं होने पर विवाहिता की गला दबाकर हत्या। रोहतास के पोखराहा गांव में खेलकूद के विवाद में चली गोली, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। गुमला स्थित पलाश मार्ट दीदी किचन और दाल भात केंद्र में हुई चोरी। बेतिया में फंदे पर लटकता मिला नवविवाहिता का शव। कैमूर में जमीन विवाद में 2 पक्षों की मारपीट, 3 लोग जख्मी। छपरा शहर में 8 मार्च को हुई चाकूबाजी में जख्मी युवक की मौत। किऊल रेल थाना पुलिस ने 12 मोबाइल और कैश के साथ 6 अंतर्राज्यीय शातिर चोर को ट्रेन से किया गिरफ्तार। वैशाली के लालगंज पुलिस ने एक ट्रक शराब के साथ एक टाटा मैजिक गाड़ी को किया जब्त। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।